नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीवीटी आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेकंड फेज़ एग्ज़ाम की, जहां 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 के बीच एग्ज़ाम होने हैं। दोस्तों, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो आज 7 जनवरी 2022 को पूछे गए थे, उनके क्वेश्चन है ये। वैसे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों को जितने याद रहते हैं या जितने प्रश्न पीडीएफ में मिलते हैं उतने क्वेश्चन हमारे तक पहुंचाए जाते हैं और हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए जितने प्रश्न इस वीडियो में मिले हैं सभी क्वेश्चनों को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में भी एक प्रश्न देखने को मिल जाए। अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रश्न प्रीवियस पेपर से रिपीट होते हैं, यानी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे और जनवरी फरवरी 2021 में जो पेपर हुए थे उनके भी वीडियोस मैंने दिए हुए हैं। आपसे निवेदन है, प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए आज के प्रश्नों पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आपको हम आगे के प्रश्न और बताएंगे। नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर कि किसी क्षेत्र के चाप की लंबाई क्या होगी यदि उसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर और कोण जो है वो 36 डिग्री का हो। दोस्तों, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, सॉरी, पहले लिखने में फ़र्क और बोलने में फ़र्क था। 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 का मान होता है, पाई का मान होता है और आर यानी रेडियस होती है, त्रिज्या हमें दे दी गई है, थीटा कोण होता है जो हमें दे दिया गया है 36 डिग्री। 360 डिग्री में इसका भाग देना है। जब भाग दोगे तो ये कितना बना? 10। एक बार इसको भाग और कर दीजिए तो ये बन जाएगा जो 0.36 है। 3.14 को 2 से करेंगे 6.28 आएगा। 6.18 को आप 0.36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आएगा 2.26 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता टाइम लगे, लेकिन कुल मिलाकर आप उत्तर सही कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो प्रीवियस पेपर एग्ज़ाम सभी दिए हुए हैं। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज जो प्रश्न पूछा गया, और देखो ये तो पहले पेपर में भी था, जो कल और परसों हुए थे उनमें भी था और पहले भी आ चुका है। घातांक वाला एक प्रश्न ज़रूर आता है और मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था। देखो क्या प्रश्न है कि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो इसका सही मायना क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखें, जब समान आधार पर भिन्न भिन्न घातांक गुणा में हो तो वो घातांक जोड़े जाते हैं, यानी a की घातांक m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, माइनस कब होता, घातांक मल्टीप्लाई कब होते, बता देता हूँ। मान लो a की पावर m और ब्रैकेट लगाकर उसकी पावर n लिख देते ना, तब a की पावर m इंटू n होता। माइनस तब होता जब a की पावर m बटे a की पावर n होता, तो इसका रिजल्ट होता a की पावर m माइनस n। अभी आपका आंसर यहाँ पर a है, बाकी
दोनों आंसर ऑप्शन आप और समझ गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। वैसे ओवरऑल पेपर सिंपल आता है, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक PDF है मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, लगभग पेपर प्रश्न उन्हीं में से आ रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं। टूटने से पहले किसी सामग्री द्वारा प्राप्त अधिकतम तनाव के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं। देखो, जो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रबर बैंड, हम उसको खींचते हैं तो अपनी तनन सामर्थ्य के कारण एक निश्चित सीमा के अंतर्गत वो खींचा जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो टूट जाता है। वह अधिकतम बल जिसको वो बिना टूटे सहन कर जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस को हिंदी में उच्चतम प्रतिबल कहा जाता है। डी उत्तर आपको इस प्रश्न का वहाँ पर करके आना है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में भी देखने को मिल जाए। आगे देखो, निम्न में से कौन सी इलास्टिक मटेरियल है। लोचदार सामग्री का इंग्लिश में इलास्टिक मटेरियल लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन है ए नायलॉन। वैसे ये क्वेश्चन कई बार हमने करवाया है, उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या है। देखो, वृत्त के बारे में यानी सर्किल के बारे में एक फॉर्मूला तो आता ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, πr² वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जबकि इसको कुछ जगह πd²/4 से भी दर्शा देते हैं जब व्यास दिया हुआ हो। इसी तरह से वृत्त की परिधि का होता है, तो वृत्त की परिधि 2πr से होती है। अब देखो, परिधि का मतलब इंग्लिश में सर्कम्फेरेंस बोलते हैं। इस पॉइंट से चले और यहाँ से रोटेट करते हुए वापस इसी पॉइंट पर पहुँच जाना, ये जो पूरी कंप्लीट डिस्टेंस होती है ये कहलाती है सर्कम्फेरेंस। लेकिन इसने तो अर्धवृत्त का पूछा है। अब आधे वृत्त में क्या होगा कि पूरे वृत्त वाली का आधा कर दो, लेकिन आप इतनी आधी दूर चलेंगे तो सही, लेकिन वापस भी तो आएंगे ना, तो ये तो बनेगा ना। इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी जो आपकी रेडियस है आपको उससे दोगुना करके उसमें जोड़ना भी है। यानी पूरे वृत्त की परिधि जो है उसका आधा प्लस त्रिज्या का दोगुना, तो कुल मिलाकर फॉर्मूला बनता है ए πr + 2r, क्योंकि 2πr को 2 से भाग देना है, πr बचेगा, और इसमें क्या करना है, व्यास जोड़ना है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, πr + 2r। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगता है, और आप पेपर में इसे आराम से कर भी सकते हैं। आगे देखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, बट्टा, एक प्रश्न इनमें से ज़रूर आ रहा है, तो कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा सिंपल पूछा कि परचेजिंग कॉस्ट बताइए यदि उसकी सेलिंग प्राइस 572 रुपये है और उस पर उसने 72 रुपये का लाभ भी कमा लिया। भाई देसी सा सवाल है, देसी सा एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि आप सभी कर सकते हो। भाई आपने 572 रुपये में कोई चीज़ बेची, 72 रुपये उसमें प्रॉफिट है, इसका मतलब आपने वो खरीदी कितने की थी, 500 की। मुझे लगता है सिंपल क्वेश्चन आप कर दोगे। पेपर में इस तरह का प्रश्न एक जरूर आता है। आगे दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि कौन सा स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेशन एक अंगूठी के साथ तेल प्रदान करता है और आसपास के भागों पर लगातार वो तेल की छाप छोड़ता रहता है। सप्लेस फीड सिस्टम बोलते हैं, और इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको दिए भी थे। बस दोस्तों, कुल मिलाकर यही आज के प्रश्न थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल पर काफ़ी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी चैनल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना।